जय श्री राम दोस्तों। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग सुंदर कांड का पाठ करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान, सुंदर कांड। शांतम स्वास्थ्यम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शैव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदेयम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणियम शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयश्यम दिए सत्यम वदामि च भवानी खिलांतरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपदम निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरुमानशम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, फिर आप सबसे अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेयम दनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रम्यम सकल गुण दिन्धानम बानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान शांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूपी ज्ञानियों के अग्रण संपूर्ण गुणों के निधान बानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई सही दुख कंदे मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वह बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आबों सीतहि देखी होई काज मोहि हर्ष विशेषी। यही कई नाई सबहि कहु माता चले हर्षि ही धरि न गुनाता। जब तक मैं सीता जी को देख कर ना लौट आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदि चढ़ोता ऊपर बार बार रघुवीर संभाली तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े
और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जहीं गिरि चरण देई हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करे बाना, एई भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख के चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया, जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है। उसी समय हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि है मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुते देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठन आई कहीं तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज सुनन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु कर फिर मैं आबो, सीता कई सुधि प्रभु हुई सुनाबो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब बदन पैठाऊँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब न्यो जतन दे नहीं जाना, रससि न मोहि कयो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जन भर तेहि बदन पसारा, कपि तनु दीन दुगुन विस्तारा। सो रहे जो जन मुख तेहि ठयूं, तुरत पवन सुत 32 भयूं। उसने योजना भर 4 कोश में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बड़ा किया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत योजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप भ्रमण सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोश का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पयठी पुनि बाहर आया, मागा विदाता ही शिरुनावा। मोई सुनन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वह उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे शरण नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करऊं तुम, बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि, चलो हनुमान।
तुम रघु श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देके वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महु रही, करि माया नभु के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गई छासक सोना उड़ाई। एहि विधि सदा गगन चढ़ खाई, सोई छल हनुमान कह कीना। तासु कपटु कपि तुरंतहि छीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने कन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देख एक आगे, तापर खाई चरयों भय त्यागे। अनेकों प्रकार से वृक्ष फल फूलों से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वह मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंक जले निधि चहु पासा, कनक कोट पर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर यातना, घना चहु हट हट सुबड बीथी। चारुपुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर। रथ बरूथ नीको गने, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल। सेन बरनत नहीं बने, विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन कह सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों का दल है। उसकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोयहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहिनी। कहूँ माल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जहि। नाना अखारहि भरहि, बहुविध एक एकन तर्जहि।
वन बाग उपवन फुलवारी तालाब कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को लड़काते हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिस राक्षसी कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुबीर शर तीरथ शराने त्याग गति भय सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी ही कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवाले देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धारी लंक ही चले सुमेर नरहारी। नाम लंकनी एक निशि चढ़ी सो कै चले से मोहि निंदड़ी। हनुमान जी मंच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहे हो। जाने नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी छोड़ा। मुठिका एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी धन मनी। हे मूर्ख तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर है वह सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी उसे एक खूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारे उठी सो लंका जोरी पानी करे विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म बर दीना चलत बिरंची कहा मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझसे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बता दी थी कि विकल होशी में कपि के मारे तब जाने उस निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग तुलनाता है सकल मिली जो सुख लब सतसंग। हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वह सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए इस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है।
प्रवशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरई मिताई, गोपत सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी के हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु सब ताही, राम कृपा करे चितवा जाही। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमरि भगवाना। और हे करुण जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देख जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाई। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वह रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शनन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुना दीख विदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिया। वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामा युद्ध अंकित ग्रह, शोभा बरने जाए। तब तुलसी का वृंद तह, देखी हर्ष कपिराई। वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तई समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, वहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे।